ये वही धरती है जिस धरा पर राम ने जन्म लिया। ये वही धरा है जहां लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी लीलाओं को भी रचा। ये वही धरा है जिस धरा पर महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञान भी दिया। उत्तर प्रदेश की धरती महात्मा बुद्ध के राज्य की धरती है और महापरिनिर्वाण के साथ साथ भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास भी उत्तर प्रदेश की धरती में व्यतीत किए। ये वही धरती है जहां 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ। उत्तर प्रदेश कई जैन तीर्थंकरों की भूमि है। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अयोध्या की धरती में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश ये वही धरती है जिस धरती ने, याद करिए, ये वही धरती है जिस धरती पर मात्र 23 वर्ष की उम्र में 1857 में देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हुंकार भरी थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ समय एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपनी झांसी विदेशी हुकूमत को नोचने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। ये वही ऊर्जा है जिस ऊर्जा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस जमहूरी के माध्यम से आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश ये वही धरती है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था। और ये वही धरती है जिस धरती में स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा युवा निवास करता है। भारत का सबसे अधिक युवा किसी प्रदेश में निवास करता है तो वह उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश की इस धरा पर 19वीं जमहूरी इस दृश्य अत्यंत आह्लादकारी है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, ये युवा शक्ति, ये युवा अवस्था ही ऐसी होती है। युवा मन जो संकल्प लेता है, अगर उस संकल्प के साथ जुड़ जाए, उसके साथ प्रयास कर ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। याद करिए, केरल से निकला हुआ एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत के सनातन की ध्वज पताका को सदैव के दिगंत तक ऊंचा करके मात्र 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत का भ्रमण करते हुए भारत को जो ज्ञान दिया, भारत को जो प्रेरणा दी, आज भी पूरा भारत उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ये भारत की धरती है। आज सिखों के 9वें गुरु, सिख परंपरा के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस भी है। याद करिए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भारत की सनातन परंपरा को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए उस समय की उन आक्रांताओं को एक चुनौती दी थी और उनके साथ भाई सतीदास,
भाई मतीदास, भाई दयाला जी भी शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से कभी हटे नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी शहादत दे, इसके लिए जब पंडित कृपाराम जी कश्मीर से उनके पास पहुंचे थे, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं से आपको तभी आप बच पाएंगे जब कोई बड़ा आदमी अपना बलिदान देगा। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने गुरु और अपने पिता की ओर देख करके कहा कि आपसे बड़ा कौन है, अगर आप स्वयं ही अपना बलिदान दें भारत के लिए, देश और धर्म के लिए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। आप सोचिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, चार अपने पुत्रों को भारत की धर्म और संस्कृति के लिए, भारत को भारत के रूप में बनाए रखने के लिए बलिदान कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया आपके 4 पुत्र बलिदान हो गए, उन्होंने कहा था 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये भाव जब होता है तब राष्ट्र आगे बढ़ता है। हर भारतीय मन में जब ये भाव होता है तब भारत आगे बढ़ता है। और भारत की ये ऊर्जा आज जिस नई दिशा में जा रही है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। भारत की सुरक्षा कैसे होनी है, आज भारत देख रहा है। आतंकवाद का नेस्तनाबूद हो रहा है, उग्रवाद और अलगाववाद को पूरी तरह समाप्त करके ये नया भारत श्रेष्ठ भारत बनने को अग्रसर है। यहां विरासत भी है, विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, युवा के उत्थान का मार्ग भी है, नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है और बहन और बेटी की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। ये है नया भारत। ये नया भारत अपने युवाओं से यही अपेक्षा करता है और ये अपेक्षा इसी बात को लेकर के, जिसको लेकर के 19वीं जमहूरी आपसे अपील करती है, जो ये भव्य आयोजन है, ये भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के इन्हीं आह्वान को लेकर के, जो उन्होंने देशवासियों से अपील की है और देशवासियों के साथ इसके साथ जुड़ने का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ जुड़ने के लिए, जिसमें युवा को प्रकृति प्रेम के साथ जोड़ना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, राष्ट्रीय एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होना, यह कार्य अगर हम सब मिलकर के करते हैं तो देश की कोई चुनौती फिर देश की चुनौती नहीं रह जाएगी। पूरा भारत 140 करोड़ का भारत की समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज हम सब उन बातों के लिए स्वयं भी इन चीजों को देखते हैं। आज आप सब ने देखा होगा 19वीं जमहूरी का थीम भी आयोजकों ने दिया है, विकसित भारत विकसित युवा। भारत विकसित होगा तब जब भारत आत्मनिर्भर होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब ये युवा ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगी, स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी और उस भारत विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ने के लिए
हम सब इस दिशा में प्रयास करें। आज यह हम सबको मिलकर के करना है। याद करना, सफलता तब प्राप्त होती है जब सामूहिकता होती है, एक टीम वर्क होता है, अनुशासन होता है, हम सबकी ऊर्जा एक दिशा में लगती है और हर व्यक्ति नेतृत्व पर विश्वास करता है तो उसके वास्तविक परिणाम हम सबके सामने उसी रूप में देखने को मिलते हैं। युवा संकल्प जग जाए तो इतिहास बदल जाता है, युग परिवर्तन हो जाता है। जब किसी राष्ट्र का युवा जागृत होता है तो उसका वर्तमान तेजस्वी होता है और उसका भविष्य अजेय हो जाता है। आपके सामने स्वामी विवेकानंद उदाहरण है, भगत सिंह उदाहरण है, चंद्रशेखर आजाद उदाहरण है, मेजर ध्यानचंद भी आपके सामने उदाहरण है और अनेक ऐसे उदाहरण जो मैंने आपके सामने दिए भी, जिसमें यह सिद्ध किया है कि आयु कभी इतिहास बनाने में बाधा नहीं बनती है। आपके लिए कोई बाधा नहीं। हम सबको भारत की इस परंपरा पर, जो भारत के ऋषियों ने हमेशा से इस बारे में कहा, ये जमहूरी, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 2025 के शुरुआत में इस सदी का महाकुंभ का आयोजन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था और इस समय युवाओं के इस महाकुंभ के साथ 19वीं जमहूरी के साथ जुड़ने का अवसर हमें यहां मिल रहा है। ये भी एक महाकुंभ है और मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा कि युवाओं, याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा कहती है, आनो भद्रा कर्तवो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी मिले उसके लिए द्वार खुला छोड़ो। देश भर से आए हुए युवा जब आपस में मिल रहे हैं, भारत की विविधता को 19वीं जमहूरी के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं और संकल्प वही जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।